नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आज बड़ी संख्या में बर्खास्त 108, 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने आज दूसरे दिन भी नियुक्ति प्रदाता कंपनी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज दफ्तर के सामने डटे रहे। नियुक्ति के दौरान जमा कराए गए डीडी की धनराशि वापस किए जाने की मांग को लेकर कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एम्बुलेंस कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग, शायद उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। आज दूसरे दिन भी जब कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला तो एम्बुलेंस कर्मियों ने कल यानी बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। लेकिन इतना हम जानते हैं कि हम बेरोजगार हैं, मरने के लिए आए हैं, घर पे मर लेंगे, तो इससे बेहतर है कहीं यही अमल है। इससे बेहतर है कि हम यही अमल है, ताकि कम से कम नाम तो होगा, दफन तो होकर जाएंगे हम यहाँ से। हमारे साथी लोग तो आएंगे मेरे साथ कंधा देने के लिए। तो 2010 में जो NRHM का घोटाला हुआ था, जिसमें मायावती के शासनकाल में ये एम्बुलेंस खरीदी गई थे, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जो इसके मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उससे बड़ा ये घोटाला उत्तर प्रदेश में निकल के आए। अगर जांच भी तो कराई जाए, सही तरीके से जांच ही नहीं हो पाती है। न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायालय की शरण में क्यों नहीं जा रहा है? हमारे पास पैसे नहीं है, न्यायालय कहाँ से पहुँचे? हम 2012 के एम्प्लॉई हैं, 2021 से बर्खास्त हैं। जी। कैसे चल रहा है घर का खर्चा? घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मेहनत मजदूरी से चल रहा है, जिंदगी कट रही किसी तरह से। आदमी से मरेगा तो है नहीं, मरने यहाँ आए हैं। शासन प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है। सरकार हमारी ये बोलती है कंपनी हमारे लिए बड़ी है, तुम लोग छोटे हो, तुम लोग लेबर आदमी हो, प्राइवेट हो तुम लोग। बता दें कि वर्ष 2021 में 108, 102 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रहे GVKEMIR द्वारा कार्यरत लगभग 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तब यह बर्खास्त एम्बुलेंस कर्मी अपनी बहाली को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहे। इन पीड़ित एम्बुलेंस कर्मियों की माने तो इन लोगों की नियुक्ति वर्ष 2012 एवं 2014 में हुई थी। नियुक्ति के दौरान EMT पद के लिए 45,000 एवं पायलट ड्राइवर के लिए 25,000 रुपए की कंपनी में डीडी जमा करवाई गई थी। कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाएं देने के बावजूद भी वर्ष 2021 में 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें देवदूत एवं कोरोना योद्धा के नाम से नवाजा गया था। मौजूदा समय में GVK कंपनी का नाम बदलकर ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कर दिया गया है, जो इस साल समय 108, 102 एम्बुलेंस सेवा को संचालित कर रही है। ग्रीन हेल्थ सर्विसेज दफ्तर के सामने जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले दूसरे दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा, हम लोगों को बहाल किया जाए, अन्यथा नियुक्ति के दौरान जमा कराई गई डीडी की रकम वापस करने के साथ साथ उनके भविष्य निधि की रकम उन्हें वापस की जाए। किंतु दूसरे दिन भी इन एम्बुलेंस कर्मियों से वार्ता करने ना तो नियुक्ति प्रदाता कंपनी का कोई जिम्मेदार अधिकारी आया और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा। मौके पर आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मियों को आशियाना थाना प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह ने काफी समझाने का प्रयास किया। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में आशियाना थाना पुलिस सहित PAC बल तैनात रहे। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि आज सुबह हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया था, किंतु वहां से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। एम्बुलेंस कर्मी ने अब कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का दफ्तर घेरने का निर्णय लिया है। आज दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ गए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और एक प्रतिनिधिमंडल, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने साफ बोल दिया कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मेरे हाथ में ही नहीं है। ऐसा क्यों बोला? अब वो हम नहीं बता सकते हैं क्यों बोला। उन्होंने कहा मेरे हाथ में ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं, जो कुछ करेगी कंपनी। इसके पहले तो आश्वासन भी दिया था। जब हम इटावा से पैदल चल के आए थे तो उन्होंने आश्वासन कहा था कि हम आपकी वाली करेंगे, और उसके एक हफ्ते का समय दिया, फिर 10 दिन हमेशा कहते थे वाली करेंगे। आज कह दिया हमारे बस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं समझ क्यों नहीं बस में है। कंपनी बड़ी है कि माननीय जी बड़ी है? सूबे के स्वास्थ्य विभाग महकमे के राजा हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये वो हाथ खड़े कर रहे हैं, तो ये कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जब सरकार नहीं सुन रही है, आपके विभाग के मंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपके विभाग के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और नियुक्ति प्रदाता कंपनी के अधिकारी बात करने के लिए नहीं तैयार है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? हमारा अगला कदम है कि कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं, संदीप दुबे, TVS रेड्डी और मॉनिटरिंग हेड SP से इनके पुतले कल फूकेंगे
और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जो और हमारी टीम के सदस्य हैं बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे। पुतला तो आज फूकने वाले थे, आज इतने बाउंसर देख के डर गए क्या आप लोग? नहीं, डरे नहीं है, लेकिन आज ऐसा हुआ ना कि आज मंगलवार था और बाबा जी का जन्मदिन है, खाटू श्याम महाराज का, तो हमने कहा कि जन्मदिन के तौर पे ये फूका फाकी अच्छा नहीं लगेगा, कल हम फूकेंगे। आज क्या स्थिति हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले पानी को लेकर क्या गहमी गमा हो गई? ये अंग्रेजों की तरह कर्मचारियों पे ये जो प्रोटेस्ट हम लोग शांतिपूर्व से कर रहे थे, पुलिस प्रशासन भी था, तो जैसे अंग्रेज लोग जैसे कर देते हैं, कीला लगा दे रहे थे, बैरिकेडिंग लगा दे रहे, कर्मचारी बैठे हैं तो पानी डाल रहे जिससे कि कर्मचारी को बैठने की जगह ना मिले। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, अकेले मैं जिला औरैया बिदूना से नहीं हूँ। हमारे कर्मचारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक विधानसभा से, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोग हैं। लगभग में 9000 कर्मचारी हैं। वो लोग इसी उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, इसी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और हम भी हिंदू हैं। माननीय जी कहते हैं ना कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बटोगे तो कटोगे। हम लोग तो कहीं नहीं बटे, फिर भी काटे गए। हम भी हिंदू हैं, हम कोई एलियन नहीं है, ना हम अदर देश से आए हैं। रही बात आप लोग का जो मामला रोजगार से जुड़ा हुआ है और इतने लंबे समय तक आप लोगों ने काम किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, क्या कहेंगे? युवाओं को रोजगार मिल तो रहा है, 45,000 की डीडी लेते हैं रोजगार के नाम से, एमटी पे 25,000 की ड्राइवर के नाम से लेते हैं। उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कराने के बाद उसको लात मार के निकाल देती है कंपनियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेरोजगार चरम सीमा पे है। हर घर में, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मेरे साथीगढ़ जिस घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो लगभग में 99% लोग बेरोजगारी की चरम सीमा पे जी रहे हैं। जब न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायालय की शरण में क्यों नहीं जा रहा है? हमारे पास पैसे नहीं है, न्यायालय कहाँ से पहुंचे? न्यायालय क्या आपको स्थिति बताएं? आज मेरा एक कर्मचारी खत्म हो गया, 2 दिन पहले हो गए। लोगों के ऐसे साथी हैं जो इलाज नहीं करा पा रहे, त्योहारें नहीं मना है, जिसके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वो कोर्ट कचहरी वकील कहाँ से पैसा लाएगा? कब तक चलता रहेगा? नौकरी तो गई, अब आप लोग का जमा पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब ये चाहे तो माननीय जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप उत्तर प्रदेश के सूबे के हमारे मालिक हो, राजा हो और कहते हैं हिंदू सम्राट हो, तो हम भी हिंदू हैं और हम हिंदुओं की मदद कर दें, हमारा पैसा दिला दें और नौकरी दिला दें। सुशील पांडे जी, क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं ये एम्बुलेंस जो भ्रष्टाचार करा रही उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी जांच कराई थी, इसके 70% केस फर्जी पाए गए थे। उसके बावजूद भी इस कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यह सोचने का विषय है। लगातार इस कंपनी पर मुकदमे दर्ज हैं, आशियाना थाने में भी 3 मुकदमा दर्ज है, जो 45,000 और 25,000 की डीडी लेती, उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम सभी चाह रहे हैं इन पे ऊपर कार्रवाई हो और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ये अपना परिचय दीजिए। जी, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी जनपद जौनपुर से हूँ और हम लोग आज लगातार दूसरा दिन GVK-MRI के गेट पे लगातार आंदोलन पे बैठे हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ पे ब्रिटिश शासन की तरह राज करने के लिए पानी का छिड़काव करवाए हैं कि हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएं। और उसके बाद हमारा एक कर्मचारी अभी एक बोतल पानी लेने ऊपर गया था, उसके लिए काफ़ी गाली गलौज जैसा भी माहौल बन गया है, पुलिस प्रशासन भी साथ में खड़ी थी। तो इस तरह का अनैतिक कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो भी आज साफ हमारे प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों को कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इस मामले पे, ये भी एक सोचने का विषय है। हमारी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से बची हुई है, जो कि एक संत समाज से भी ताल्लुकात रखते हैं। तो संत इतना रूढ़ नहीं होता है, संत दयालु होता है। उनको हमारे इस बहाली के विषय पे तत्काल सोचना चाहिए और हमारे साथ न्याय हित में उनको खड़ा होना चाहिए। और
मैं अपनी वाली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लगातार दूसरे दिन भी एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। जीप के एएमआरआई के दफ्तर के सामने, जो आज की डेट में ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के नाम से जानी जा रही है। आज ये लोग स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ गए, किंतु वहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए गए, इन्हें कोई न्याय नहीं मिला। ये लोग निराश हैं, हताश हैं और कंपनी के दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार से होता है। कितने एज हो गई आपकी? तो एज बहुत ज्यादा हो गई, लगभग हमारे ख्याल से 42-45 साल है। 45 साल। अब इस उम्र में हमको कौन नौकरी देगा? हम 2012 के एम्प्लॉई हैं। 2021 से बर्खास्त हैं। जी। कैसे चल रहा है घर का खर्चा? घर का खर्चा कैसे चल रहा है? मेहनत मजदूरी से चल रहा है, जिंदगी कट रही किसी तरह से। आदमी से मरेगा तो है नहीं, मरने यहाँ आए हैं। शासन प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है। सरकार हमारी ये बोलती है कंपनी हमारे लिए बड़ी है, तुम लोग छोटे हो, तुम लोग लेबर आदमी हो, प्राइवेट हो तुम लोग। 2014 में नियुक्ति हुई थी? नहीं, 2012 में मेरी नियुक्ति हुई थी। 12 से हैं आप? जी हाँ जी, अभी आई कार्ड भी दिखा देंगे हम। लेकिन कोरोना काल में तो आप लोगों को देवदूत की संज्ञा दी गई थी, कोरोना योद्धा से नवाजा गया था। तो क्या यही कोरोना योद्धा है? क्या यही आप लोग देवदूत? तो अब यही तो हमारे यही नहीं समझ में आता कि सरकार हमारी बड़ी हो गई है, कि हमारी कंपनी बड़ी हो गई है, जो कि सरकार को हम ही लोग गद्दी बैठाने वाले हैं। ये आम जनता ही हमारी गद्दी है, जो कि सरकार को चुनती है, उसको राजा बनाती है कि हमारी दुख सुख को झेलेगी वो। लेकिन जब वही नहीं झेल रही है, अपने बच्चों को निराश कर रही है, एक छोटा सा शब्द कहना है कर दो, उसके शब्द से जो है इसकी औकात नहीं है कि ये जीव के कह देगी कि हम नहीं करेंगे। अब क्या रीजन है? कौन सा लड्डू चल रहा है मुंह में? खोए वाला चल रहा है, मेवे वाला चल रहा है, बूंदी का चल रहा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन इतना हम जानते हैं कि हम बेरोजगार हैं, मरने के लिए आए हैं, घर पे मर लेंगे। तो इससे बेहतर है यही अमल है, इससे बेहतर है कि हम यही अमल है, ताकि कम से कम नाम तो होगा, दफन तो होकर जाएंगे हम यहाँ से। हमारे साथी लोग तो आएंगे मेरे साथ कंधा देने के लिए। परिवार ये नहीं ना आंसू आएगा कि बेरोजगार होकर मरा। आप लोग सच के रास्ते में निराश मत होइए, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आप लोग कोरोना योद्धा हैं, देवदूत की संज्ञा दी गई है, कम से कम उसका मान तो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन ये भी तो समझिए कि हम लोग कितना मान रखे हैं। हम लोग भूखमरी पे आ गए हैं, हमारे बीवी बच्चे रोड पे आ गए हैं, न पढ़ाई के लिए पैसा है, न दवा के लिए पैसा है। तो बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? मजदूरी करके जी रहे हैं ना आखिर। अब चुनाव नजदीक है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? उस पर बिल्कुल असर पड़ेगा, और बहुत बम्पर असर पड़ेगा इस पे, इस मुद्दे को लेकर के। क्योंकि हमारी 20,000 की संख्या है और 20,000 परिवार का कैलकुलेशन करिएगा। 4 परिवार अगर घर में है तो कैलकुलेशन कर लीजिए कितना ग्राफ करेगा। बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस पे। फिलहाल मुख्यमंत्री जी तक पता नहीं, उनके कानों तक आप लोग की पीड़ा, आप लोग का दर्द पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? जी, आज हमारा प्रतिनिधित्व मंडल प्रदेश कमेटी के लोग आज स्वास्थ्य मंत्री से मिलके आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप जीबी के एमआरआई कंपनी के कर्मचारी हैं, हमारे दरवाजे पर मत आइए। एक सूबे के राजा ये कहते हैं कि जीबी के एमआरआई के पास जाइए। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार बड़ी है कि कंपनी बड़ी है। कंपनी को इतना पावर दे दिया है कि सरकार की बात नहीं मान रही है। सरकार तो कह रही है हम उद्यमियों को ला रहे हैं, अलग अलग उद्योग की स्थापना यहाँ की जा रही है, रोजगार का सृजन किया जा रहा है, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। बेरोजगार, ये इतने बेरोजगार आपको, ये बेरोजगार आपको दिखाई नहीं? ये रोजगार ही है ना, देखिए ना, ये रोजगार है। सब बच्चे आए हैं कहीं से, कोई इलाहाबाद से आए, कोई कानपुर से आए, कोई गोरखपुर से आए, कोई फैजाबाद से आए, कोई आजमगढ़ से आया। आप मानते हैं कि सरकार के जो भी उपक्रम लगेंगे, इस तरह से नौकरियां मिलेंगी, 4 साल 5 साल बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? कुछ नहीं है, केवल दिखावा चल रहा है। हम सब बेरोजगार यहाँ भटक रहे हैं, और अगर मेरा काम नहीं हुआ, अगर बहाली नहीं मुझे मिली, तो इसका खुला चैलेंज है कि 2027 में भुगतना पड़ेगा। हम सब बेरोजगार युवा 2027 में इसका खुला विरोध करेंगे, खुला विरोध करेंगे सरकार का। अगर हमको रोजगार नहीं तो हमारा आपके लिए वोट नहीं, खुला चैलेंज। क्योंकि भीख मांगते मांगते हम कहाँ से, हमें फर्रुखाबाद से, कोई जौनपुर से, 40-45 साल की उम्र है। अब हमको इनको कोई बेलदारी पर रखेगा? कोई घर में झाड़ू भी नहीं लगवाएगा कि साला पता नहीं कब मर जाए। कौन रखेगा हमको? कौन हमको रोजगार देगा? भ्रष्टाचार के खुले सबूत हम दे रहे हैं सरकार को। स्वास्थ्य मंत्री जी जांच करवा रहे हैं, जांच हो रही है, कम से कम जांच होते होते 3 साल हो गई। जांच पता नहीं कहां तक चलती है, कहां पर खत्म हो जा रही है।
कंपनी लगातार उत्तर प्रदेश का पैसा लूट के जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है, सारे सबूत दे रहे हैं हम, हर जिला वाइज जिला कर्मचारी सबूत दे रहा है। और बाबा जी का नोटिस भी जीवीके कंपनी पर 3 बार चस्पा हो चुका है। बाबा जी का नोटिस मतलब उत्तर प्रदेश में जिसके अवैध कब्जे पर नोटिस लग जाए उस पर बुलडोजर चलता है। अब पता नहीं बाबा जी के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया कि टायर पंचर हो गया साहब। न्याय कोर्ट का कोई मामला था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बुलडोजर ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सरकार। अब सरकार बाबा जी तो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जांच अगर अधूरी है या गलत तरीके से की गई है तो उस पे बुलडोजर को रोकने का आदेश दिया गया है। यहाँ पे पूरी तरह से ये फर्जी पाए गए हैं और पूरा शासन प्रशासन जानता है, सभी मंत्री जानते हैं, उसके बाद इनका बुलडोजर इन पे क्यों नहीं चल रहा है? हमको तो लग रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि ये ब्रिटिश काल जो है हैदराबाद से फिर से लाके ये हमारे उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सवालों को घेरे में है। उत्तर प्रदेश सवाल सरकारों को घेरे में नहीं, बहुत बड़े सरकार सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है आज का भ्रष्टाचार। अगर इसका भ्रष्टाचार अगर सही तरीके से जांच, निष्पक्ष तरीके से अगर जांच की जाए तो 2010 में जो NRHM का घोटाला हुआ था, जिसमें मायावती के शासनकाल में ये एम्बुलेंस खरीदी गई थे, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जो इसके मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उससे बड़ा ये घोटाला उत्तर प्रदेश में निकल के आए। अगर जांच भी तो कराई जाए, सही तरीके से जांच ही नहीं हो पाती है। कुछ घोटालों पर प्रकाश डालेंगे इस कंपनी द्वारा किए गए। इसमें DD का घोटाला, फर्जी केस का घोटाला, कर्मचारियों से 24 घंटे 48 घंटे 2 महीने ड्यूटी परमानेंट करवाई जा रही है। अभी बहराइच की घटना है, 3 दिन पहले हमारे एक कर्मचारी शहीद हो गए, उसको बुखार में ड्यूटी करवाई गई। कल की घटना है, कल की घटना मथुरा में हुई है। मथुरा में एक ऑन ड्यूटी कर्मचारी खत्म हो गया है, उसके परिवार को कौन देगा, उसके बीवी बच्चों को कौन रोजगार देगा? कंपनी 2 पैसे देने वाली नहीं है। चाहे मर जाओ जी जाओ, नहीं तो मेल डाल देंगे चलो बाहर चल जाओ। लड़ाई का पैसा कर्मचारी देता है। फिलहाल आप लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक मांग जब पूरी नहीं तक होती? न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सांस में सांस चलती रहेगी, तब तक हम इसी तरीके से अपना धरना, न्याय यात्रा, न्याय आंदोलन जो कुछ कर पाएंगे हम करते रहेंगे। हमारा कंपनी से हिसाब माननीय जी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो हमको रोजगार दे दिया जाए, नहीं तो हमारा कंपनी से जितना PF, SI, फंड, बीमा का जो ओवर टाइम का बनता है हमारा हिसाब करवा दिया जाए। हम अपना कहीं दूसरा ठेलिया चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हम इनके दरवाजे पे नहीं दोबारा आएंगे। तो ये लोग देवदूत हैं, कोरोना योद्धा हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा की थी, सरकार के मंसूबों को साकार किया था। और तमाम ऐसे लोग हैं, भैया हैं, इनको तो मेडल भी मिला था। मेडल नहीं लाया, पिछली बार आपने देखा था मेडल हमको मिला था, और ये मेडल मिलने के बाद हमको जो है निकाल दिया गया 9000 कर्मचारियों को। आज का दिन ये है कि हम अगर सरकार के पास जाते, सरकार कहती कंपनी पास जाओ, कंपनी पास जाते, तब ये बाउंसर लगाए, देख लीजिए हम लोग इनसे मारपीट करने आए, अपना हिसाब लेने आए। बाउंसर लगवाया भी, एक लड़का चला गया प्यासा था और नया लड़का आया था, पानी लेने चला गया तो उसको कुत्तों की तरह लोग भगा रहे थे। बताइए इनके अंडर में हम लोग 10 साल ड्यूटी किए कोरोना में, पार्ले बिस्कुट खा खा के हम लोग कोरोना में ड्यूटी किए थे। जिस दुकान पे खड़े हो जाते थे लोग कहते थे कोरोना लेके आए हैं लोग। आज का वो दिन है कि हम लोग को जो है कोई नहीं पूछने वाला है, यहाँ पे न सरकार पूछ रही है, ये लोग भी मजबूर है, ये शासन वाले भी मजबूर है, ये लोग सब जान रहे हैं, लेकिन इन लोग को ऊपर भी दबाव है कि ये लोग भी हमारा पूरा मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, लगातार दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। इन लोगों का धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, इसका इन लोगों ने ऐलान किया है। कई साथी डिप्रेशन में आके इनके आज देखा जाए तो मौत के गाल में समा चुके हैं। ये लोग भी डिप्रेशन में धीरे धीरे आ रहे हैं, इनके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब बात है न्याय की, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते एम्बुलेंस कर्मियों को, जिनको कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई थी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिनको देवदूत कहा था, आज वो लोग भुखमरी की कगार पर है, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।